और अब खबरें विस्तार से। शुरुआत जयपुर से मिल रही इस बड़ी खबर के साथ। लाखों रुपए के फर्जीवाड़े का मामला यहां पर सामने आया है। हाईकोर्ट ने मामले में डीजीपी अजीत सिंह को तलब किया है। जस्टिस एमएन भंडारी ने आज सुबह 10:30 बजे तलब किया है। वहीं पर गोचर भूमि के पट्टे काटने का ये मामला है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, जयपुर से मिल रही है, जहां पर लाखों रुपए के फर्जीवाड़े के मामले में हाईकोर्ट ने डीजीपी अजीत सिंह को तलब किया है। जस्टिस एमएन भंडारी ने आज सुबह 10:30 बजे डीजीपी को तलब किया है। वहीं पर गोचर भूमि के पट्टे काटने का ये मामला है। और अब बात सीएम राजे के अलवर दौरे की। सीएम राजे अलवर लोकसभा क्षेत्र तिजारा के दौरे पर रहे। इस दौरान सीएम राजे ने सर्व समाज के प्रतिनिधियों से मुलाकात कर विकास योजनाओं पर फीडबैक भी लिया। इसके साथ ही लोगों की परेशानियों का समाधान भी सीएम करती हुई नजर आई। देखिए इस रिपोर्ट में। सीएम वसुंधरा राजे अलवर लोकसभा क्षेत्र के दौरे पर रहीं। सीएम राजे ने तिजारा पहुंचकर यहां की जनता से संवाद किया और लोगों की समस्याएं सुन मौके पर अफसरों को समस्या के समाधान के निर्देश दिए। दिगंबर जैन महिला महाविद्यालय में सीएम से दिन भर मिलने वालों का जमावड़ा लगा रहा। इस दौरान सर्व समाज के प्रतिनिधियों ने राजे से मुलाकात की। सीएम राजे से नगर परिषद चेयरमैन संदीप दाइमा ने भिवाड़ी में कॉलेज खोलने की मांग रखी और राजे से एसटीपी प्लांट को लेकर विचार विमर्श किया। सीएम राजे से औद्योगिक विकास को लेकर भिवाड़ी के उद्यमियों से भी मंत्रणा की। विधायक मामन सिंह ने दावा किया कि वसुंधरा सरकार ने 3 साल के कार्यकाल में 1500 करोड़ की सौगात दी है। इसके अलावा प्रतिनिधियों ने क्षेत्रों की इकाइयों में स्थानीय लोगों को रोजगार देने का मुद्दा भी उठाया। जमीन अवाप्ति को लेकर भी लोगों ने सीएम राजे के सामने अपनी पीड़ा रखी। मुलाकात के दौरान ही मेव समाज के लोगों ने राजे का जोरदार स्वागत किया। इसके बाद बैठक कर युवाओं को रोजगार देने और सुरक्षा देने की मांग की। वहीं राजपूत समाज के प्रतिनिधि मंडल ने सीएम से समाज को आरक्षण देने की मांग की और फिल्म पद्मावती की रिलीज पर रोक की मांग भी की। इसके अलावा मुख्यमंत्री से घुमंतु जाति के लोग भी मिले। उन्होंने जमीन के पट्टे देने की मांग रखी। सीएम राजे ने जाट गुर्जर के साथ ही ब्राह्मण समाज के प्रतिनिधियों से चर्चा कर विकास कार्यों की जमीनी स्तर को जाना। गौरतलब है कि सीएम राजे लगातार लोकसभा और विधानसभा उपचुनाव से पहले लोगों से रूबरू होकर जमीनी हकीकत को टटोलने में लगी हुई हैं। बाबूलाल धायल, ईटीवी न्यूज, तिजारा। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने धौलपुर मॉडल को अपनाते हुए अजमेर के बाद अलवर की लगभग सभी विधानसभा सीटों का दौरा कर लिया है। लेकिन अजमेर और अलवर के दौरों में खासा अंतर देखने को मिला। सीएम राजे ने अपने दौरों के दौरान अजमेर को कई बड़ी सौगातें दी हैं, तो अलवर में जमीनी हकीकत जानकर उन्हें दूर किया है। देखिए ये खास रिपोर्ट। उपचुनावों के मद्देनजर अजमेर लोकसभा सीट, मांडलगढ़ विधानसभा सीट के बाद मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे अलवर के दौरे पर हैं। इन तीनों सीटों पर कभी भी उपचुनावों की घोषणा हो सकती है। ऐसे में सीएम राजे धौलपुर मॉडल के जरिए इन तीनों सीटों पर फतह हासिल करना चाहती हैं। लेकिन अजमेर और अलवर के दौरों में रणनीति अंतर देखने को मिला है। सीएम राजे ने अजमेर को कई बड़ी सौगातें देने के साथ ही कई घोषणाएं भी की थी। लेकिन अलवर के मुंडावर, बहरोड, अलवर शहर, अलवर ग्रामीण, रामगढ़, राजगढ़ और तिजारा विधानसभा क्षेत्र के दौरे के दौरान बड़ी घोषणाओं के बजाय छोटी छोटी समस्याओं को दूर करने पर रहा है। आइए ग्राफिक्स के जरिए जानते हैं सीएम राजे ने अलवर में कहां क्या निर्देश दिए। मुंडावर, डीएमआईसी में किसानों की समस्या संवेदनशीलता से हो दूर। ग्रामीण क्षेत्रों में परिवहन समस्या की जाए दूर। खेतों से गुजरने वाली बिजली लाइन हटाई जाए। बहरोड, अन्य राज्यों से ब्याह कर लाई विवाहिताओं का बने जाति प्रमाण पत्र। विजयनगर गांव में सड़क नहीं होने पर अधिकारियों से मांगी रिपोर्ट।
अलवर ग्रामीण पेयजल की समस्या स्थायी रूप से दूर करने का प्रयास। कारोली गांव में पानी नहीं मिलने पर मांगी रिपोर्ट। पृथ्वीपुरा गांव में पीएचसी के लिए प्रस्ताव भेजने के निर्देश। अलवर शहर वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप स्टैचू के लिए 70 लाख मंजूर। शहीद हेमू कालानी की जीवनी पाठ्यक्रम में होगी शामिल। रामगढ़ हंस सरोवर बांध में औद्योगिक पानी नहीं छोड़ने के निर्देश। गोविंदगढ़ अस्पताल में डॉक्टर्स लगाने के निर्देश। राजगढ़ पेयजल की कमी वाले क्षेत्रों में लगाएं ट्रीटमेंट प्लान। पुराने भवनों बाग बावड़ियों को संवारने के निर्देश। 31 दिसंबर तक फीडर सुधार का काम करने के निर्देश। गौरतलब है कि सीएम राजे का मानना है कि सीधे संवाद से जमीनी हकीकत का पता चलता है और लोगों की छोटी छोटी समस्याओं को दूर कर बड़ी राहत दी जा सकती है। जयपुर से ईटीवी न्यूज के लिए सौरभ गृहस्थी की रिपोर्ट। आगे बढ़ते हैं। जयपुर नगर निगम के कारिंदों पर अब जनता के कामों को टालने का आरोप जनता नहीं बल्कि मेयर अशोक लाहोटी भी लगा रहे हैं। देखिए इस रिपोर्ट में। जयपुर नगर निगम के मानसरोवर जोन में तैयार किए गए सरदार वल्लभ भाई पटेल जन सुविधा केंद्र का लोकार्पण मेयर अशोक लाहोटी ने किया। अब इस केंद्र के बनने से इलाके के लोगों को लीज, पट्टे, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। एक ही छत के नीचे सभी काम हो जाएंगे। हालांकि इस दौरान मेयर ने अपने महकमे को भी आड़े हाथों लिया। उन्होंने निगम अधिकारियों पर निशाना साधते हुए कहा कि अब अफसरों को जनता के कामों को टालने की परंपरा खत्म करनी होगी। वहीं निगम आयुक्त ने कहा कि आने वाले समय में सभी जोन में हाईटेक केंद्र बनाए जाएंगे। जनता आती है और एक एक कमरे में चक्कर काटती है और चली जाती है। वो कहता है वहाँ गया हुआ है, वो कहते हैं वहाँ गया हुआ है। काम को टालने की परंपरा सी बन गई थी। अब ना तो कोई काम टाल पाएगा और यदि जन सुविधा केंद्र पे कोई नहीं मिलेगा तो उनको एक अकाउंटेबिलिटी भी होगी कि उनको मिलकर यहाँ पर काम करना पड़ता है। वो अपने आप मिलना पड़ेगा उनको। तो मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ और इस तरह के जन सुविधा केंद्र मुख्यालय सहित सभी जोनों में बने, ये हमारी पूरी कोशिश रहेगी जल्द से जल्द बने। पहले प्रत्येक जोन में हो रहा था, लेकिन जिस तरह से यहाँ पर सुविधाएं इन्होंने प्रोड्यूस करवाई हैं, पूरा नया करवाया है, कंप्यूटर सारे लगवाए हैं, तो एक तरह से एक प्रोफेशनलिज्म के साथ में और प्लांट तरीके से इन्होंने सुविधा केंद्र बनाया है। वहीं ये नया सुविधा केंद्र बनने के साथ ही चर्चाओं में भी आ गया है, क्योंकि लोकार्पण से पहले केंद्र की धुलाई निगम की दमकल से करवाई गई थी, जिसका वीडियो वायरल होने के बाद विपक्ष ने भी घेरा था। लेकिन मेयर लाहोटी के इस वीडियो को लेकर अपनी ही दलील है। कोई धुलाई करवाने में बुराई क्या है? किसी भी चीज से यदि धुलाई कराई है तो कोई चीज की सफाई करने के लिए यदि किसी यांत्रिक मशीनों का उपयोग यदि किया जा सकता हो तो उसमें कोई बुराई नहीं है। दमकल भी हमारी है और जन सुविधा केंद्र भी हमारा ही है। बहरहाल मेयर भले ही ये दलील गिनाए, लेकिन ये भी सच है कि जनवरी 2013 में कांग्रेस के चिंतन शिविर के दौरान जब इन्हीं दमकलों से पेड़ों की धुलाई हुई थी तो मेयर लाहोटी समेत दूसरे भाजपा नेताओं ने सवाल उठाए थे। दीपक व्यास, ईटीवी न्यूज, जयपुर।